आसान पाश, होशियार, आसान पाश, होशियार, आसान पाश, होशियार, आसान पाश, होशियार। ओके सर। बदनामे जमाना स्मगलर नवीद हमारे इलाके में आ चुका है। मुखबर की इत्तला के मुताबिक कल वो यहां से हेरोइन लेकर मूव करेगा और हम उसे निकलने नहीं देंगे। इनको मैं संभालता हूँ। मैं जख्मी हूँ, मुझे गोली लगी है। मेरा दुश्मन मुझे मारना चाहते हैं। एक इंसान होने के नाते मेरी मदद करो प्लीज।
तुम एक अच्छी लड़की हो। एक एहसान और करना, किसी को बताना नहीं मेरे बारे में। नहीं बताऊंगी। रमशा, अरे कहां रह गई थी तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं परेशान हो रहा था तेरे लिए। कहां रह गई थी तू? हाँ लाला, बर्फबारी शुरू हो गई थी। अरे इसीलिए तो परेशान था मैंने अपनी अक्ल से सब कुछ समेट दिया है। तू भी आके देख ले। मैं चलता हूं। हमारे पूरे 100 दरख्त कटे पड़े हैं, उन्हें मंडी भिजवाना है। बर्फ गिर रही, कहीं रास्ते ना बंद हो जाए और वो पड़े पड़े खराब ना हो जाए। अच्छा मैं चलूं? आप बैठे लाला। क्यों? देखो राजा फिर नहीं आया। कैसे झूठा भाई है ये, गंदा। अब फिर पूरे 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा बर्फों के पिघलने का। अरे वो शहर पढ़ने गया है, आता जाता रहेगा तो उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। ये तूने मुझे किन बातों में लगा दिया? चलता हूं। अच्छा वो मोटी रजाइयां निकाल लेना अंदर से। निकाल लूंगी। और हाँ, वो गाय बकरियों का चारा भी देख लेना जरा। अच्छा लाला। अल्लाह हाफिज। सर, इलाके की नाकाबंदी बरकरार है। अभी तक कोई भी मुश्तबा शख्स यहां से नहीं निकल पाया। लेकिन मुझे यकीन है स्मगलर नवीद अभी इसी इलाके में मौजूद है। उसे हर हाल में गिरफ्तार होना चाहिए। अरे क्या बात है रमशा, बड़ी खुश नजर आ रही है। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। किस बात पर लाला?
आज अपने बाप से किया हुआ वादा पूरा करने का वक्त आ गया है, इसलिए। कौन सा वादा लाला? तुझे तेरे घर रुखसत करने का वादा। मुझे याद है जब मरते हुए बाबा ने तेरा हाथ मेरे हाथ में देकर कहा था कि इसका ब्याह मेरे यार के बेटे सुहेल से करना, और ब्याह के वक्त इसे मेरी कमी ना महसूस होने देना। मुझे अब तक याद है बाबा की बातें। लाला, ये सुहेल आ रहा है लंदन से। ये देख, उसका खत आया है। अब बरकत चाचा तो रहे नहीं इस दुनिया में, लेकिन सुहेल ने भी मेरी तरह अपने बाप का वादा निभाया है। वो जैसे ही आएगा इंशाअल्लाह मैं तुझे दुल्हन बना दूंगा। लेकिन लाला, वो कैसा होगा ये तो मैं भी नहीं जानता, इसलिए कि मैंने जब उसे देखा था तो बहुत छोटा था। अब तो वो खूबसूरत जवान हो गया होगा। और सुन बेटा, इंसान की खूबसूरती उसके अंदर होती है, और अब वो जैसा भी है ये रिश्ता तुम्हें मंजूर करना ही पड़ेगा, इसलिए कि रिश्ता हमारे मरहूम बाबा ने तय किया है। कैसे? ये तो मुझ पे छोड़ दो। तुम्हारा मंगेतर कब आ रहा है? तुम्हारा नाम सुहेल है, लंदन से आ रहे हो ना? जी बोले। मुझे अकबर लाला ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए। आजकल मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ। मुझे लेने के लिए? लेकिन मैं कुछ भूला तो नहीं? इस गांव का एक एक दरख्त, एक एक रास्ता सब याद है मुझे। अच्छा, और क्या कुछ याद है तुम्हें? मेरा मतलब है रास्ता भी कट जाएगा और मैं तुम्हारे मुताल्लिक सब कुछ जान भी लूंगा। बस रुक जाओ। क्या हुआ? तुम्हारा इतना ही काम था। मैं कुछ समझा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम? मैं सुहेल हूँ लाला। तुम सुहेल हो? तुम कितने बड़े हो गए हो? आप तो बिल्कुल नहीं बदले, बस जरा मूंछों का चेंज है। तुम्हें याद है? आओ अंदर आओ, अंदर आओ। रमशा, ओ रमशा, रमशा, ओ रमशा, अरे देख तो सही कौन आया है। सुहेल आया है लंदन से। लाला, मुझे तो आपका वो थप्पड़ भी याद है जो आपने मेरी रहनुमाई के लिए मारा था। मैं मस्जिद पढ़ने नहीं जाया करता था। तुम्हें तो सब कुछ याद है। अरे हाँ भाई सुहेल, मैंने तुम्हारे ठहरने का इंतजाम रेस्ट हाउस में किया है। मैं चाबी लेकर आता हूँ। ये सब क्या है? मोहब्बत और जंग में सब जायज है। लेकिन तुम्हारी शादी मुझसे होगी, ये बात जमीन पर भी तय है और आसमान पर भी। हाँ सुहेल, चलो चाबी मिल गई। और रमशा, तू खाना बना लेना, मैं सुहेल को रेस्ट हाउस ले जाता हूँ। इतनी दूर से थका आया है, जरा आराम कर लेगा। तू खाना बना लेना ठीक से। आओ सुहेल, चलो।
ओ सनम मुस्कुरा, ओ सनम मेरी बाहों में आके झूल जा, आज मेरे सिवा सब भूल जा। वो देखो कैसे लड़की फंसा रहा है। जब से तुम मिली हो पढ़ने में दिल नहीं लगता, बिस्तर पर आंख नहीं लगती, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए भूख नहीं लगती। मेरा भी यही हाल है राजा। पहले मैं तुम्हें बहुत बुरा लड़का समझती थी, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम वाकई बहुत अच्छे लड़के हो। हम अपने प्यार को ऐसी मिसाल बनाएंगे किरण, अगर मिल ना पाए तो मर जाएंगे। और इसके लिए क्या नुस्खा है, ये जिए या मरे? चलो पूरे बैंड पा दे ताकि इस लड़की को पता चले कि ये कितना बड़ा फ्रॉडिया है, ये लड़कियों को किस तरह चक्कर देता है और किस तरह इसने तुम्हें चक्कर दिया है। राजा के साथ यही डायलॉग बोलता है। राजा ये कौन है और क्या कह रहा है? मैं इसका रूममेट हूँ, इसका क्लास फेलो हूँ, इसका हम प्याला हूँ, सब कुछ इसका मैं हूँ। इसके चक्करबाजियों से तंग आ गया हूँ। हर हफ्ते एक नई लड़की रोती हुई इसी तरह मेरे पास आती है और ये इसी तरह मुझे किसी नई लड़की के साथ मिलता है। थैंक यू भाईजान। कोई गल नहीं बहना, इसने तो मुझे राजू बहनों वाला बना दिया है। अच्छा किया आपने, वक्त से पहले मुझे इसकी असल सूरत दिखा दी। आई हेट यू। इस तरह नहीं, सर में मारो। आइंदा मुझे अपनी मनहूस सूरत का भी मत दिखाना। दफा हो जा। किरण एक मिनट। राजू मेरे दोस्त, इधर आओ। आओ। राजा तू ठीक हो गया? राजा तुम वाकई किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे किसी को भी मेरे खिलाफ भड़का सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये, इसने आपको मेरे खिलाफ भड़काने की शर्त लगाई थी। नहीं बाबा, वो ये जीत गया है। तुम जीत गए मेरे दोस्त। ये लो तुम्हारी जीत का इनाम। शबाना ये तुम्हारी जीत का इनाम। अल्लाह पाक की कसम। शट अप। तुम लोग ऐसी शर्तें लगाते हो? और किस तरह की लगाएं? अगर मैं तुम लोगों की बात का यकीन कर लेती तो? कम ऑन डार्लिंग, कैसे नीच लोगों की बातों में आ रही हो? ऐसे नीच लोगों की बातों में आने की क्या जरूरत है? क्यों राजू, है ना? है? चलो हम प्यार करने के लिए किसी और जगह चलें। चलो डार्लिंग। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। 100 का नोट दिखाना। चले। कौन? मैं सुहेल लाला। आ जाओ सुहेल, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। लाला कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। राजा की कोई इत्तला? नहीं, अभी तक तो राजा की कोई इत्तला नहीं है। खत के हिसाब से तो उसे 4 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों नहीं आया। शादी में भी सिर्फ 2 दिन रह गए। क्यों ना कुछ दिन आगे बढ़ा दें? नहीं लाला नहीं, लंदन में मेरा बहुत नुकसान हो रहा है और 1 दिन और आगे करने का मकसद है मजीद नुकसान। 2 दिनों के अंदर अंदर मुझे वापस पहुंचना है, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ मैं समझता हूं। चलो ठीक है, अल्लाह करे वो कल तक आ ही जाए।
इतनी देर क्यों लगाई? किसी ने सामान तो चेक नहीं किया? नहीं तो। चलो आओ। हाय मम्मी। अरे नवीद, तुम अचानक आने की इत्तला क्यों नहीं दी? वो क्या है कि आपको सरप्राइज देना था। ये कौन है? ये आपकी बहू है। बहू? मैंने पाकिस्तान में शादी कर ली है। ये कैसी शादी है? मैंने पूछा है ये कैसी शादी है जिसमें न मां शरीक हुई, न बाप, न बहन। ये कैसी शादी है? ये मोहब्बत की शादी है, समझौते की शादी है। ओके मम्मा, मैं रमशा को इसका कमरा दिखा दूं। ये है मेरा घर। कैसा लगा मेरा ये घर और मेरे मम्मी डैडी? मेरे इतने अच्छे नसीब होंगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा, वो सामने बाथरूम है और वो कबर्ड है कपड़े रखने के लिए। और हाँ, कल चल के कुछ नए कपड़े भी खरीद लेंगे। कपड़े तो है मेरे पास। वो कपड़े पहाड़ों में अच्छे लगते हैं, यहाँ नहीं। जैसा देश वैसा भेष। अच्छा, तुम इजी हो जाओ, मैं भी आता हूं। तुम्हारे साथ चली गई इतनी दूर, सब कुछ छोड़कर।
लेकिन जितनी जल्दी हो सके सच्चाई मेरे लाला और भाई को बता देना, वरना उन्हें बहुत दुख होगा। जी माम। अरे ये क्या उठा लाए? ये ना होती तो आज मैं भी यहाँ ना होता। डैड, मखबूरी हो गई थी। नारकोटिक्स और इंटरपोल वाले मेरे पीछे लग गए थे, गोली भी लगी थी। ये तो मेरी गुड लक थी कि रमशा मेरी बातों के जाल में फंस गई। इसके भाई का दरख्तों का कारोबार है, इलाके में अच्छी रेपुटेशन है। अपने के सिलसिले में मेरा आना जाना भी आसान रहेगा। फिलहाल उसकी जहेज में छुपी 20 किलो हेरोइन सिंगापुर पहुंच चुकी है मेरे साथ। डैड, शादी का एक रंग ये भी है। ये तो सब ठीक है, लेकिन नवीद, इसका क्या होगा? शी इज नॉट योर मैच बेटा, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। अरे मामा, आप पड़ी रहेगी इसी घर में। सिंगापुर में मुलाजमीन वैसे भी नहीं मिलते। आपको बैठे बिठाए एक नौकरानी मिल गई, वो भी बगैर तनख्वाह के, बगैर किसी डिमांड के। अरे मामा, हमारी लाडली बहन बिनिश कहाँ है? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? आपकी मोहब्बत एक ढोंग से ही, वक्त की जरूरत से ही, मैं आपकी बीवी ना सही, नौकरानी से ही, लेकिन आप मेरा वो सब कुछ है जो मैंने आपको माना है। तुमने सब कुछ सुन लिया? सुन भी लिया है और ये फैसला भी कर लिया है कि ये सच मेरे सीने में दफन रहेगा, इसलिए कि अगर मेरे भाइयों को मालूम हो गया तो वो क्या करेंगे? वो मुझसे ये जरूर पूछेंगे कि मैंने आपके झूठ को अपनी मोहब्बत का हिस्सा क्यों बनाया, उनको क्यों नहीं बताया कि आप सुहेल नहीं नवीद हैं। पाकिस्तान से लेकर सिंगापुर तक मेरी आपसे एक ही जिद थी कि मेरे भाइयों को हकीकत बता दीजिए कि आप कौन है, क्या है। लेकिन अब इस सांस से लेकर आखिरी सांस तक मेरी आपसे एक ही मिन्नत है कि मेरे भाइयों को यह नहीं होना चाहिए कि आप कौन है, आपका कारोबार क्या है, मैं कहाँ हूँ, किस हाल में हूँ। अपनी किस्मत के अंधेरों में उन्हें नहीं घसीटना चाहती। मालिक, इस नौकरानी को क्या करना है? देखो तुम, नौकर क्या और नखरा क्या। हाय, ये है मेरी बहन बिनिश और ये जानती हूँ, और ये है वो दुल्हनिया जिसे हमारा भाई पाकिस्तान से लाया है। टू बी वेरी फ्रैंक भाई, मुझे तो जरा भी अच्छी नहीं लगी, ये भी और आप भी। भला शादी ऐसे होती है? ठीक कहा बिनेश, एक शादी इसने खुद की है, दूसरी हम कर देंगे।
I don't mind. इससे पूछ लो भाई, कहीं इसने मुस्तकिल हक तो नहीं बना रखा तुम पर? ए, तुम गूंगी तो नहीं? कुछ तो बोलो। रुखसती के वक्त एक बात मेरे भाई ने मेरे कान में कही थी कि ससुराल में वही करना जो तुम्हारा शौहर चाहे या जो ससुराल वाले चाहें। आप लोगों की चाहत जो भी है, जैसी भी है, उसके सामने मेरा सर झुका रहेगा। यू आर क्वाइट बैकवर्ड। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो, लेकिन मैं तुम्हारी जगह होती ही क्यों? ऐसी बात ना कहें, जगह बदलते देर नहीं लगती। मैंने तो भाभी होने के नाते आपको नसीहत की थी, कोई गुस्ताखी तो नहीं की थी बेनिश? नसीहत वो करते हैं जो अक्ल रखते हैं। तुमसे बड़ी बेवकूफ और कौन होगी जो अपनी औकात भूलकर यहाँ आ गई? जिसने सुर्ख जोड़े को पहनकर ये समझ लिया था कि वो दुल्हन बन गई। तुम दुल्हन नहीं, वक्त की जरूरत थी, और अब कुछ भी नहीं। अंडरस्टैंड? नाराज कर देना सबको, यू इडियट। रमशा की शादी हो गई मेरे बगैर ही? हाँ, इसीलिए तो मैं आया हूं तुमसे पूछने कि तुम रमशा की शादी में आए क्यों नहीं। मैंने तो तुम्हें खत भी लिखा था। लेकिन मुझे तो कोई खत नहीं मिला लाला। कमाल। लाला आप किसी को भिजवा देते यहाँ। मैं किसे भिजवा देता? मेरे खत तो इसे हमेशा मिलते रहे, इसीलिए मैंने 10 दिन पहले इसे खत लिख दिया था। और फिर वहां मुझे इतने काम थे कि मेरे पास तो वक्त भी नहीं था कि मैं यहां खुद आता। और फिर एक मजबूरी भी थी। क्या मजबूरी थी लाला? मजबूरी ये थी बेटा कि वो सुहेल को लंदन जल्द वापस जाना था, ये मजबूरी थी। ये अच्छा नहीं हुआ लाला। अच्छा तो नहीं हुआ, हम सबों ने तुम्हारी बहुत कमी महसूस की है वहां, और खासकर रमशा तो तुम्हें बहुत ही याद कर रही थी। और छोटी बहन याद करती रही होगी, है ना लाला? सोचती होगी कि उसका छोटा भाई उसे रुखसत करने नहीं आया। क्या सोचती होगी? मुझे माफ कर दो लाला, मुझसे भूल हो गई, और इस भूल की सजा ये है कि मैं तो तुम्हें अपने पास बुला भी नहीं सकती। अरे आजा, तू भी खा ले। जब से रमशा गई है तूने खाना पीना भी छोड़ दिया। आ जाएगी वो, आजा खा ले। आप आप रिटायर्ड सूबेदार अकबर अली हैं? आप लोग कौन है? आई एम फ्रॉम नार्कोटेक्स। आई एम फ्रॉम इंटरपोल। इसको जानते हैं आप? जी हाँ, ये मेरे बहन भाई सुहेल, लंदन में रहते हैं। जी नहीं, वो इस वक्त लंदन में नहीं, सिंगापुर में है। सिंगापुर में? जी हाँ। और ये रही उनके डिपार्चर की डेट और एयरपोर्ट पैसेंजरों की लिस्ट जिसमें उनका नाम है। लेकिन मुझे जहां तक मालूम है ये लंदन में है। आपको कुछ नहीं मालूम, ये इंटरनेशनल स्मगलर है। इसका नाम सुहेल नहीं, नवीद असलम है। और उसने आपकी बहन से शादी सिर्फ इसलिए की कि वो इस इलाके की नाकाबंदी से निकलना चाहता था। ये क्या कह रहे हैं आप लोग?
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो तो एक शरीफ बाप का शरीफ बेटा है। शरीफ बाप का शरीफ बेटा वो रहा। तुम सुहेल हो? जी मैं। उसने मुझे जख्मी करके फेंका और मेरी जगह लेकर आपको धोखा दिया। मैं हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा रहा। होश में आने के बाद पुलिस से राब्ता किया और अब आप तक पहुंचा हूं। ओ खुदाया, ये सब क्या हो गया है? ये क्या सुन रहा हूं मैं? कहाँ जा रहे हैं आप? बताना जरूरी है? आप ना भी बताएं तो मैं जानती हूँ। रीटा आपका इंतजार कर रही है। अभी अभी उसका फोन आया। फिर? मुझे भी बहुत दिनों से आपका इंतजार है। थोड़ा सा वक्त चाहिए। किस लिए चाहिए? ऐसे गैरों की तरह पूछेंगे? इतनी जल्दी भूल गए वो वादे, वो कस्में जो शादी से पहले आप। मतलब की बात करो रमशा, मतलब की बात करो। मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया। आपने जो बनाया बन गई। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि आप पलटकर इतना ही पूछ लें किस हाल में हूं? किस हाल में हो? आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। क्या कहा तुमने? यही कि आपकी झूठी मोहब्बत की सच्ची निशानी इस दुनिया में आने वाली है। मेरे लिए खुशखबरी नहीं। ये लापरवाही कहीं आपके लिए बहुत बड़ी सजा न बन जाए नवीद। मुझे तो लूटा है, कहीं वक्त आपको ना लूट ले। वक्त को अपनी मुट्ठी में रखना आता है मुझे। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम लोग अचानक कैसे आ गए? जी चाहा आपसे मिलने को आ गए। सब खैरियत है ना? जी लाला। आप ठीक है लाला? हाँ मैं ठीक हूँ। आओ बैठो बैठो। अच्छा क्या तुम आ गए? मैं सोच ही रहा था कि तुम्हें इत्तला कैसे दूं। कैसी इतला? वो मैं चंद दिन के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ। सिंगापुर? हाँ अपनी रमशा से मिलने। रमशा से? लेकिन वो तो लंदन में है। हाँ, वैसे तो वो लोग लंदन ही में रहते हैं लेकिन शायद चंद दिनों के लिए सिंगापुर आए हुए। क्या बात है लाला, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? रमशा तो खैरियत से ना? बिल्कुल खैरियत से। मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा? तो फिर ठीक है, आप यहाँ रुके। सिंगापुर मैं जाता हूँ। इसी बहाने रमशा से मुलाकात भी हो जाएगी और वो खुश भी हो जाएगी। नहीं राजा नहीं, तुम्हारे इम्तिहान करीब है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम पढ़ो, मैं वो आता हूँ, तुम बाद में चले जाना। लेकिन लाला, इससे पहले आप कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, कहीं कोई प्रॉब्लम? नहीं बेटा, वो प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम क्या है यार? वहां अंकल इस्माइल और आंटी भी तो है ना। लाला, रमशा के बगैर ये घर कितना सूना हो गया। हाँ बेटा, बहुत सूना हो गया है। आप जब वहां जाएं तो उसको मेरा प्यार जरूर देना और उससे कहना कि उसका भाई उसको बहुत मिस कर रहा है। कहूंगा, जरूर कहूंगा, क्यों नहीं। क्या हुआ लाला? थोड़ा बहुत हो गया है।
Excuse me, madam. Can you guide me? Where is this address? Where is this address? Yes? Oh, okay, okay. Thank you, madam. जी, फरमाइए। मैं वो सेठ इस्माइल सिक्के वाला साहब का फ्लैट ढूंढ रहा हूँ। आप कौन? मैं पाकिस्तान से आया हूँ। मुझे उनके भांजे राजू ने भेजा है। राजू ने भेजा है? आप बाहर आइए ना प्लीज, अंकल बाहर आइए। राजू आएगा। कैसा है वो? नहीं, वो अभी नहीं आया, वो शायद बाद में आएगा। ओके, चलिए मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। रहने दो, मैं उठा लूंगा। कैसा है राजू? कब आएगा? ठीक है, इम्तिहान के बाद आने वाला है वो सिंगापुर। ये इम्तिहान कब खत्म होंगे? ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जल्द ही आने वाला है। मेरे लिए तो एक एक दिन एक एक साल के बराबर है। आपने कभी किसी का इंतजार किया? किसका? उसका जिससे आप प्यार करते हो। जी नहीं। मैंने किया है ना, मुझसे पूछिए। मैं तो आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि ये सेठ इस्माइल सिक्का वाला साहब कहाँ मिलेंगे मुझे? अंकल और आंटी तो अपना साथ लेकर सुबह सुबह मांगने निकल जाते हैं। मांगने? आई मीन अपने बिजनेस पर निकल जाते हैं। राजू बता रहा था कि सेठ साहब का कोई लंबा चौड़ा बिजनेस है। क्या बिजनेस करते हैं वो? भीख मांगते हैं सड़कों पर। भीख मांगते हैं?